हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 2 मई दिन गुरुवार है, वही हिंदी महीना बैसाख और कृष्ण पक्ष की नवमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता के इस बयान से कांग्रेस में मच गई है खलबली। वह बयान है, क्या जीतू पटवारी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान कई दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया है। वहीं इंदौर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने भी अपना नामांकन वापस लेकर जिस तरह से भाजपा का दामन थामा है उससे हर कोई हैरान है। अब जीतू पटवारी के बीजेपी ज्वाइन करने की खबर चर्चाओं में आ गई है। दरअसल कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जीतू पटवारी के बीजेपी में शामिल होने को लेकर बयान दिया है। कैबिनेट मंत्री जी ने कहा कि 7 मई से पहले कांग्रेस नेता जीतू पटवारी जी भी भाजपा में आ सकते हैं। इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। कई कांग्रेस नेताओं को सफाई देनी पड़ी है। वहीं उमंग सिंगार जी ने इस पर सफाई वाला बयान दिया है। इस प्रकार कमलनाथ के बाद अब जीतू पटवारी जी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस पर अटकलें तेज हो गई है। 1 मई को सस्ता हुआ है एलपीजी गैस सिलेंडर, जिससे आम लोग ले सकते हैं अब चैन की सांस। दोस्तों, मोदी सरकार ने आम लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतें तय होती है। ऑयल मार्केट कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमतों में कटौती कर दी है। कंपनियों ने सिलेंडर पर 20 रुपये कम किए हैं। वहीं कंपनियों ने 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। कंपनियों की वेबसाइट के मुताबिक बदले हुए रेट 1 मई 2024 से लागू कर दिए गए हैं। किसानों के लिए खुशखबरी है, समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की तारीख बढ़ गई है। इसके लिए आदेश भी जारी हो गए हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। राज्य में समर्थन मूल्य में गेहूं खरीदी की तारीख बढ़ा दी गई है। अब 20 मई 2024 तक प्रदेश में किसानों से गेहूं खरीदा जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों की चिंता को देखते हुए तारीख बढ़ाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद खाद्य विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। दरअसल पहले इंदौर, उज्जैन, भोपाल, नर्मदापुरम संभाग में 7 मई और जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर, ग्वालियर एवं चंबल संभाग में 15 मई तक गेहूं खरीदी करनी थी। लेकिन समय पर कटाई न होने की वजह से कई किसान गेहूं लेकर नहीं पहुंच पा रहे थे, इसलिए यह फैसला लिया गया है। किसानों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने तारीख बढ़ाने का फैसला लिया है। अर्थात अब किसान भाई 20 मई तक अपना गेहूं समर्थन मूल्य पर सरकार को बेच सकते हैं। छात्रों के लिए बड़ा सुनहरा मौका है। जिनके कम नंबर आए हैं उनके लिए सुनहरा मौका सरकार ने दिया है। अर्थात 10वीं और 12वीं में सप्लीमेंट्री फॉर्म के लिए तारीख तय हो गई है। दोस्तों, मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षा में फेल हुए विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के लिए सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की तारीख जारी कर दी है। सप्लीमेंट्री फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विद्यार्थी सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए 20 मई से पहले तक आवेदन कर सकते हैं। अर्थात तिथि का ध्यान रखिएगा, 20 मई तक आप अपना सप्लीमेंट्री फॉर्म भर लें। आपको बता दें कि 12वीं की पूरक परीक्षा 8 जून से शुरू होगी। वहीं कक्षा 10वीं की पूरक परीक्षा 10 जून से शुरू होगी। पूरक परीक्षाओं के रिजल्ट जुलाई 2024 में जारी किए जाएंगे। वहीं सप्लीमेंट्री परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड 1 जून से ऑनलाइन जारी कर दिए जाएंगे। इसलिए इन सब तिथियों का ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। वहीं आपको बता दें कि जो छात्र एक विषय में या 2 विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं उन्हें सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देने का मौका दिया गया है। दरअसल छात्रों को हर सब्जेक्ट में कम से कम 33% अंक लाना अनिवार्य होता है। यदि आपने इससे कम अंक लाए हैं तो आपको सप्लीमेंट्री या फिर फेल हो जाएंगे। कुल मिलाकर के 33% से कम यदि मार्क आए हैं तो आप सप्लीमेंट्री परीक्षा दे सकते हैं। तिथि ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश की पर्यटक नगरी खजुराहो में इटली से आई पर्यटक युवती से ठगी हुई है। 100 यूरो लेकर फरार हो गया इंडियन युवक। दोस्तों, विश्व पर्यटन स्थल खजुराहो में एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जिससे खजुराहो की छवि धूमिल और पर्यटन व्यवसाय पर बुरा असर होता दिख रहा है। मामला संडे दोपहर लगभग 12 बजे का है। पश्चिमी मंदिर समूह के मुख्य प्रवेश द्वार पर इटली से आई एक युवती से एक युवक ने 100 यूरो लेकर भारतीय रुपयों में बदल कर लाने का झांसा देकर भाग खड़ा हुआ। मामला आपको समझाते हैं कि इटली की लीजा अपने हमवतन दोस्त आंद्रे के साथ ग्वालियर ट्रेन से आ रहे थे। तभी उनकी मुलाकात एक भारतीय आंशिक दिव्यांग राघव शर्मा से हुई, जो उनके साथ ट्रेन से खजुराहो आ रहा था। इस दौरान राघव शर्मा ने
विदेशी पर्यटकों को रास्ते में पीने की पानी की बोतलें अपने पैसे से खरीद कर दी और उनका विश्वास जीत लिया। विश्वास जीतने के बाद इटली की युवती से उन्होंने 100 यूरो लेकर भारतीय रुपये में बदलने को लेकर कहा और भाग खड़ा हुआ। इस घटना से खजुराहो में पर्यटन व्यवसायी और स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। सभी चाहते हैं कि खजुराहो आने वाले सभी विदेशी तथा देशी पर्यटकों के साथ होने वाली इस तरह की घटनाओं को रोकने का कारगर उपाय होना चाहिए, ताकि विश्व पटल पर खजुराहो की छवि धूमिल न हो। वन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। 24 घंटे में यदि जंगल की आग नहीं बुझी तो वन कर्मियों पर होगी अब कार्रवाई। दोस्तों, गर्मियों का मौसम है। गर्मियों के मौसम में जंगलों में आग लग जाती है। तापमान बढ़ते ही मध्य प्रदेश के जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। बीते 1.5 महीने से 550 से ज़्यादा बार मध्य प्रदेश का जंगल सुलग गया है, जिसमें कई घटनाओं में आग बुझाने में वन कर्मियों को समय लग रहा है। साथ ही कई वन क्षेत्र में आग अभी भी जल रही है। वहीं इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए वन विभाग के बड़े अधिकारी दिलीप कुमार ने निर्देश दिए कि यदि 24 घंटे के भीतर जंगल की आग नहीं बुझाई गई तो वन कर्मियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। वहीं आग लगने की घटनाओं पर प्रदेश के अलग अलग वन मंडलों से रिपोर्ट भी मांगी गई है, ताकि जानकारी लग सकेगी कहां पर कितनी आग लगी है। दोस्तों, पंजाब में किसानों के प्रदर्शन के कारण ट्रेन हो रही है घंटों लेट, जिससे यात्री हो रहे हैं बड़े परेशान। पंजाब में चल रहे किसानों के प्रदर्शन के कारण जम्मू और पंजाब से आने वाली ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो रहा है। इस रूट की ट्रेनें घंटों की देरी से चल रही है। स्थिति यह है कि जिन ट्रेनों को पिछले सोमवार को ग्वालियर पहुंचना था, वे एक दिन लेट मंगलवार को ग्वालियर पहुंच रही है। इसके चलते यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई यात्रियों ने तो अपनी यात्रा ही कैंसिल कर दी है। यह सब किसानों के आंदोलन के कारण हो रहा है। दोस्तों, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने बीजेपी पर कसा है बड़ा तंज। उन्होंने कहा है कि बीजेपी कहती है कि पिक्चर अभी बाकी है, तो क्या सिलेंडर के दाम 4000 रुपये हो जाएंगे। सभी राजनीतिक पार्टियां अगले चरण के मतदान के लिए अपने सियासी मोर्चों पर तैनात हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं। बीजेपी के पिक्चर अभी बाकी है पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। जीतू पटवारी जी ने कहा कि भाजपा सरकार और उसकी नीतियां जन विरोधी हैं। भाजपा कहती है कि प्रधानमंत्री मोदी का 10 साल का शासन तो केवल एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। तब जीतू पटवारी जी ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि यदि 1200 रुपये का सिलेंडर इन्होंने बेचा है, तो अब क्या 4000 रुपये का सिलेंडर बेचेंगे? और पेट्रोल अभी 120-130 रुपये है, तो क्या 400 रुपये का पेट्रोल डीजल इस पूरी पिक्चर का हिस्सा होंगे? इस प्रकार से जीतू पटवारी जी ने बीजेपी पर तंज कसा है। अर्थात उनका कहना है कि पिक्चर अभी पूरी बाकी है, में इतनी महंगाई होगी तो जनता का क्या हल होगा। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।